आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुकाबलों का बाप से पहले साल 1975 से शुरू हुआ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अब तक 12 बार खेला जा चुका है, जिसमें से 1975, 1979, 1983, 1987 और 2007 में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ ही नहीं। लेकिन बाकी खेले गए 7 विश्व कप मुकाबलों में भारत ने ही पाकिस्तान को धूल चटाई है। कैसे, चलिए जानते हैं। साल 1992 में पाकिस्तान भले ही वर्ल्ड कप जीत गया हो, लेकिन लीग मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 43 रनों की हार मिली थी। इसके बाद साल 1996 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भी भारत ने पाकिस्तान को 39 रनों से हरा दिया था। इसके अलावा साल 1999 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 47 रनों से, 2003 में 6 विकेट से और साल 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 29 रनों से भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी। यही नहीं, साल 2015 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 76 रनों से धोया था। वहीं साल 2019 के वर्ल्ड कप में भारत ने डकवर्थ लुईस मेथड से पाकिस्तान को 89 रनों से हराया था। एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर अफगानिस्तान बना रहा है। बरसों से गरीबी, भूखमरी और आतंकवाद से परेशान रहे अफगानिस्तान की किस्मत इस नहर से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब ऐसा क्या खास है इस आर्टिफिशियल नहर में, चलिए जानते हैं। दरअसल अफगानिस्तान जो एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, वो 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी है। इस नहर का नाम है कोस्ट टेपा कैनाल। खास बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान ने किसी भी विकसित देश की कोई भी मदद नहीं ली है। चारों दिशाओं से लैंड लॉक अफगानिस्तान में हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत थे। लेकिन अब इस कैनाल की मदद से अफगानिस्तान के फरियाब, बल्ख और जोजन प्रांत की 5.5 लाख एकड़ जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। इसे बनाने की डेडलाइन 2028 तक रखी गई थी, लेकिन काम इतना तेजी से चल रहा है कि इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को भी नहीं थी। अफगानिस्तान जैसे देश बिना किसी डेवलप्ड देश की मदद से ऐसे मुश्किल काम को अंजाम दे रहे हैं, तो अफगानिस्तान के लिए एक हाथ तो बनता है। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए, तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई, तो ये लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। मोहम्मद अली, सदी का महानतम बॉक्सर, उसने अपनी जिंदगी में टोटल 61 फाइटें लड़ी, जिसमें से 56 फाइटों में वो जीता और सिर्फ 5 ही फाइटों में वो हारा था। जब वो जीतता था तो अपनी बड़ाई में कोई कसर ही नहीं छोड़ता था। वो उसकी ब्रांडिंग के लिए अच्छा भी था, क्योंकि अगर आप बोरिंग हो तो आपकी फाइट कौन देखने आएगा। लेकिन जब वो हारता था तो अपनी हार को भी बड़ी शालीनता से एक्सेप्ट करता था। एक बार एक फाइटर से वो हार गया। किसी ने उससे पूछा तो उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैंने हारने के बारे में सोचा तो नहीं था, लेकिन अब जब हार गया हूं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं। गिरा हूं, फिर से उठूंगा, फाइट बैक करूंगा। गाइस, याद रखो, चैंपियंस हार के बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन हार का जब सामना हो जाए तो मुंह चुराते नहीं। इसलिए हार से डरो मत, उठो और आगे बढ़ के दिखाओ।